हेलो क्लास, दिस इज योर क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश हम करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डू योर चैप्टर नंबर 2. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन नंबर 2, बम्बी एंड द बार्बी. इट मीन्स आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं देयर इज अ रैबिट जिसका नाम है बम्बी और उसके सामने आपको एक डियर नजर आ रहा है. डियर मीन्स हिरन और एक खरगोश. There were two friends, Bambi, a rabbit, and Barbie, a deer. Bambi lived in a forest. एक जंगल में रहते था. दोनों काफी टाइम से एक दूसरे के दोस्त थे और आपस में इनके अलावा इनके बहुत सारे दोस्त भी जंगल में रहते थे. और जो बम्बी था वो अपनी दोस्तों के ऊपर उसका इतना गर्व था, मेरा ये दोस्त, मेरा वो दोस्त. बट देयर वॉज नॉट अ थिंग लाइक दैट. क्यों? अब हम स्टार्ट करेंगे लेसन में ऐसा क्या हुआ. तो ओके, वन डे बम्बी हर्ड द लाउड बार्किंग ऑफ द वाइल्ड डॉग्स. ही वॉज वेरी स्कैर्ड. एक दिन क्या हुआ, बम्बी ने कुछ जंगली कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाजें उसने सुनी और वो बहुत डर गया. अब बम्बी को क्या हुआ कि मेरे कोई ना कोई दोस्त मुझे साथ में मिल जाएगा, मैं उनकी हेल्प ले लूंगा और मैं अपने आप को बचा सकता हूँ. एंड देन उसने क्या किया, he quickly went to his friend बार्बी के पास. वो भाग कर गया हेल्प के लिए और उसने कहा कि some dear dogs मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे प्लीज कहीं पे छुपा लो और वो मुझे नहीं तो मार के खा जाएंगे. उसके बाद बार्बी ने कहा दैट्स राइट, बिल्कुल सही, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आई एम वेरी बिजी. अगर मैं बिजी नहीं होती तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करती. अब क्या था, बम्बी रेन टू द बियर कि भाई उसने बोला, किसने, बार्बी ने बोला कि अब तुम बियर के पास जाओ और वो तुम्हारी मदद करेगा. अब उसके बाद भाई बम्बी को तो अपनी जान बचानी थी. वो भाग के गया बियर के पास. माय डियर फ्रेंड, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, प्लीज हेल्प मी, सम वाइल्ड डॉग्स आर आफ्टर मी, प्लीज चेज मी अवे, ही रिक्वेस्टेड द बियर. यहाँ क्या हुआ, बम्बी ने रिक्वेस्ट किया. किसको रिक्वेस्ट किया? बियर को, कि प्लीज बियर मेरे पीछे जंगली कुत्ते लगे हुए हैं, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत स्ट्रांग हो, तुम मुझे उनसे जरूर बचा लोगे, प्लीज मुझे छुपा के अपने आप को मुझे बचा लो उन लोगों से. अब क्या था, बियर भी उसका कहने को तो दोस्त था बट ही डजंट वांट टू हेल्प हिम. बियर ने क्या रिप्लाई किया, आई एम सॉरी, आई एम हंग्री एंड टायर्ड. मैं बहुत भूखा हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे माफ करो. आई नीड टू फाइंड सम फूड, मुझे अब कुछ खाना लेने की जरूरत है. प्लीज जाओ मोंकी के पास और उससे तुम्हारी मदद करो, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा. नाउ बेचारा बम्बी तो अब हेल्पलेस था. अब वो कहाँ गया, ही वेंट टू द मोंकी के पास भी गया और जो उसके सभी दोस्त थे, एक एलिफेंट था, गॉड था और उसके सभी दोस्तों के पास वो अपनी हेल्प के लिए, अपनी जान बचाने के लिए गया. बट वेरी सैड हैपेंड टू बम्बी के साथ. बम्बी फेल्ट वेरी सैड दैट नोबडी वॉज रेडी टू हेल्प हिम. कोई भी उसकी हेल्प के लिए, मदद के लिए तैयार नहीं था. अब वहां उसको समझ में आ रही थी बात धीरे धीरे. क्या? ही अंडरस्टूड दैट ही हैज टू थिंक ऑफ अ वे आउट, कि अब मेरी सहायता, मेरी जान कोई नहीं बचाएगा जब तक कि मैं खुद कोई राह नहीं सोच लेता. अब उसने क्या किया, ही हिड अंडर अ बुश. व्हाट इज बुश? आपके देखिए स्क्रीन पे आपकी ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है लर्न न्यू वर्ड्स. ये आपके एज अ वर्ड मीनिंग, जैसा कि आप अपनी नोटबुक्स में नोट करते हैं, दीज आर द 4 न्यू वर्ड्स रिटन विद देयर मीनिंग्स. इसके आपको मीनिंग के साथ ये चारों वर्ड्स भी अपनी नोटबुक्स में नोट करने हैं. जैसे आपके बुश के नीचे लिखा हुआ है वुडी प्लांट. वुडी प्लांट जो बिल्कुल घिरा हुआ हो, जिसके अंदर से कुछ आर पार दिखाई ना दे सके, जिसमें कांटे लगे होते हैं, कांटेदार पेड़ों को. ओके, now I continue to the lesson. He lay still, the wild dogs went their way. अब उसने अपने आप को क्या कर लिया था, झाड़ियों में छुपा लिया था, जिसके कारण वाइल्ड डॉग्स को वो देख नहीं पाए. उसको, किसको? बम्बी को. और वहां से चले गए, ये सोचकर, क्या, ये सोचकर कि हम उसको
नहीं पकड़ सके और वो थक के वहां से चले गए। अब क्या हुआ, बम्बी की जान बच गई। नाउ हमने लेसन कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर कमिंग ऑन योर रीडिंग कम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर ए। नाउ वी हैव कम टू द रीडिंग कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन नंबर ए में देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। रीड द स्टोरी एंड टेक द करेक्ट आंसर। आपके 4 क्वेश्चंस आर रिटन है, जिसके आपके हर क्वेश्चन में 3-3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसके आपका एक आंसर इज राइट। लाइक फर्स्ट में आपका रैबिट, नेक्स्ट में डियर है, नेक्स्ट में फ्रेंड्स एंड फोर्थ वन इज नो वन, क्योंकि उसकी हेल्प किसी ने भी नहीं की। नाउ बी क्वेश्चन इज योर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर आर 4 questions with their answers are written, are seen on your screen. You can note it down. The 3 questions are on the next screen. You can see now. As you can see कि आपके जो प्रीवियस पेज के 3 क्वेश्चंस और लेफ्ट थे वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। यू हैव टू कंप्लीट दिस। एंड सी क्वेश्चन आपका है मैच द कॉलम। आपको इनको मैंने बुक में से आपको बुक से में आपको सीरियल नंबर से दे रखा है। स्क्रीन पे आपको उनके सामने उनके एग्जैक्ट आंसर हैं, ठीक है। इनको आप नहीं करेंगे कुछ भी, ये एज इट इज आपको नोट करने हैं अपनी नोटबुक्स में। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डी क्वेश्चन। Now your D question is read the story and select the suitable words from the box. ये आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, 4 वर्ड्स हैं, आपके 4 आंसर्स आर गिवन और स्क्रीन पे आपको आंसर के साथ दिया हुआ है। यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक्स। नाउ इट्स अ टाइम फॉर ग्रामर गैलरी में आपके ये कुछ अपोजिट वर्ड्स हैं, आई थिंक आपको आते भी होंगे। ये आपके आंसर्स यू हैव टू राइट इन योर बुक्स में भी काम करना है आपको सारा, और बुक्स के साथ साथ जो आपको काम करवाया जा रहा है सारी आपको नोटबुक्स में भी कवर करना है। ओके क्लास, नाउ यू हैव योर क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन कि ऐड करना है आपको इन वर्ड्स में, जो आपके नीचे 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनमें जहां आपको ज़रूरत है डी की या ई डी आप ऐड करके इनको आप कंप्लीट करेंगे। आपके स्क्रीन पे सभी वर्ड्स दिए हुए हैं एज यू कैन सी। ओके, नाउ आपका सी क्वेश्चन है। इनको आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको गलत अरेंज करके दे रखे हैं आपको। यू हैव टू अरेंज देम, एक वर्ड बन जाए। जो आपके 4 क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, आप यहाँ स्क्रीन से आप इनको कवर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट आपका है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये वर्ड्स आपको जो सेंटेंस है इसकी आपकी इसमें प्रैक्टिस होगी। यू हैव टू रीड दीज सेंटेंसेस विद द स्पेलिंग्स। नाउ आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है लेट्स राइट। क्वेश्चन ए है आपका, जिसमें आपको आफ्टर रीडिंग द स्टोरी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स करके आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करके आपको सेंटेंस पूरे करने हैं जो आपकी स्क्रीन पे इनके आंसर्स दिए हुए हैं। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर बी है राइट हु इज बम्बी इन दिस स्टोरी। उसके बारे में आपको कोई 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। नाउ आपका सामने नेक्स्ट आपकी बुक में, आपकी जो रीडर की बुक है उसमें आपको नेक्स्ट पेज पे फन टाइम का एक क्वेश्चन है। जब आप बुक्स ले लेंगे यू कैन सी इन योर बुक्स, जहां आपको 3 बच्चे कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं जिनके नाम आपको ब्लैक बोर्ड पे अपनी बुक्स में, ये वाला क्वेश्चन बुक्स में करेंगे आप फन टाइम का, ठीक है। और बाकी इसकी नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ तक का सारा काम विद क्वेश्चन आंसर बुक में भी और कॉपीज में सारा वर्क अपना कंप्लीट करेंगे। और आपकी नेक्स्ट क्लास में आई विल बी गोइंग टू डू योर नेक्स्ट लेसन। ओके क्लास।